हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 4 जो कि गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था, प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी। अब उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वो रॉन्ग है, आपको उनको करेक्ट करना है और अपनी बुक में करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है, स्टेम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करता है क्या सॉइल से? रॉन्ग, दैट इज रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कौन करता है? रूट करता है। तो इस तरफ जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं मैंने वो लिखे हैं, और इस तरफ उसके जो करेक्ट आंसर है नंबर फर्स्ट। सेकंड, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीव्स जो होती है वो प्लांट्स को होल्ड रखती है ऊपर की ओर? नो, रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट। रूट्स जो होती है ना वो क्या करती है, प्लांट को क्या करती है, सॉइल में खड़ा रहने में हेल्प करती है। थर्ड, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या रूट्स जो होती है वो कंडक्ट करती है वाटर को लीव्स तक? रॉन्ग, रूट्स थोड़ी करती है, दैट इज अ स्टेम कंडक्ट्स द वाटर टू द लीव्स। नंबर फोर्थ, the number of sepals and petals in a flower is always equal। क्या सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं वो एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर हमेशा इक्वल होते हैं क्या? रॉन्ग, हमेशा इक्वल थोड़ी होते हैं, वो यूजुअली इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऑलवेज इक्वल, दैट इज रॉन्ग। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज यूजुअली इक्वल बट नॉट ऑलवेज। If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together। अगर सेपल्स जो है अगर वो ज्वाइंट हो एक साथ में तो क्या पेटल्स जो होते हैं वो भी ज्वाइंट होते हैं क्या? If the sepals of a flower are joined together, its petals are not necessary to join together। अगर सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लावर के नीचे होती है, अगर वो जुड़े हुए तो जरूरी थोड़ी है कि पेटल्स जो होते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। नहीं, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals। ये बोलते हैं अगर पेटल्स जो होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं तो क्या पिस्टिल जो होती है वो भी पेटल के साथ जुड़ा होना जरूरी है क्या? If the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petals। तो कोई जरूरी नहीं है कि पेटल्स और पिस्टिल भी आपस में जुड़े हो सकते हैं, वो फ्री हो सकते हैं एक दूसरे से, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट्स और उनके करेक्ट आंसर्स जो है वो यहां लिखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ड्रॉ अ लीफ, एक लीफ ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ टैप रूट, एक टैप रूट ड्रॉ करनी, और अ फ्लावर यू हैव स्टडीड टू द टेबल 7.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक में जो आपने फ्लावर की स्टडी करी थी उसको ड्रॉ करना है। तो ये देखो कुछ ड्राइंग्स बना रखी है, ये लीफ की ड्राइंग बना रखी, ठीक है, ये लीफ ब्लेड है और अंदर की तरफ ये वेन्स है। ये इसका जो फ्लैट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लैमिना, जो मिड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मिडरिब। तो मैं एक बार और देखिए, ये स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम से ये लीफ जो होती है वो निकलती है, ये निकलती है, ये इसकी मिडरिब है, ये मिडरिब है। इस मिडरिब से क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ये लैमिना है, पूरा हिस्सा जो है ये मिडरिब है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज मिडरिब, ठीक है। ये लैमिना है, ये एक लीफ जो है उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। ये देखिए लैमिना, मिडरिब। वेन्स बनानी तो मैं वेन्स बता देता हूं, ये वेन्स है, ये वेन्स है, ठीक है। वो स्टेम है, दैट इज कॉल्ड स्टेम। ये हो गई लीफ की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसी के साथ मैं बात करूं, इसी के साथ मैं बात करूं एक टैप रूट के बारे में। टैप रूट के बारे में बात करने पर क्या होता है, देखो टैप रूट जो होती है वो कैसी होती है, हमें ऑलरेडी पता है। टैप रूट होती है ऐसी रूट जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है, दैट इज अ प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट से क्या होता है, कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है, दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स।
ये प्राइमरी रूट है, मैं एक बार इसको पीआर लिख देता हूं, दैट इज प्राइमरी रूट। इससे जो और ब्रांचेस निकली हुई है दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। उसकी ब्रांचेस है, और कई बार क्या होता है पता है, सेकेंडरी रूट से और ब्रांचेस निकली होती है, दैट आर कॉल्ड टर्शियरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलाकर के बनते हैं टैप रूट, करेक्ट। ये टर्शियरी रूट होती है। ये हो गया टैप रूट। उसके बाद ये देखिए टैप रूट। टैप रूट में क्या है, देखो ऊपर की तरफ प्लांट है, लीफ है, स्टेम्स है, और नीचे की तरफ यहाँ मेन रूट दिखा रखे, और उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटरल रूट्स कह देते हैं, ठीक है ना। उसकी ब्रांचेस को लेटरल रूट्स कह देते हैं। इससे कैसे दिखा रखा है, ये प्राइमरी रूट और उसकी जो ब्रांचेस यूं दिखा रखी दैट आर सेकेंडरी रूट्स। फिर एक फ्लावर दे रखा है, फ्लावर की स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। देखिए ये पिस्टल है इसका, करेक्ट, ये पिस्टल है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ स्टेमन्स होते हैं, मैं स्टेमन्स बता देता हूं, ये स्टेमन्स है, करेक्ट। इसके बाद पेटल्स, पेटल्स है, फ्लावर से बनाते हैं, पेटल्स है, और इसके बाहर की ओर ये जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है सेपल्स। तो फ्लावर और उसके पार्ट्स जो होते हैं वो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड दैट इज पिस्टल। तो पीछे की तरफ देखो इस जगह पर यहां that are sepals, just green leaf like structures, sepals, then petals, petals जो होती हैं तो मैं रेड बना देता हूं, that are petals, क्या petals, ठीक है। pistils, pistil जो होता है ये अंदर की तरफ पिस्टल बना दिया मैंने, ओके। और जो स्टेमन्स होते हैं वो उसके आसपास बता देता हूं, ऐसे। तो इस ड्राइंग में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने अलग से बना दिया इसको, ठीक है। सैपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। जो ड्रॉ करने थे हमें तीन स्ट्रक्चर्स, क्या क्या, लीफ, अ टैप रूट एंड द फ्लावर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which has a long but a weak stem, यानी एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम तो बहुत लॉन्ग है पर वीक है। क्या आप अपने घर में या अपने घर के आसपास वो ऐसा प्लांट जो है वो फाउंड आउट कर सकते हो। राइट दिस नेम, इसका नाम लिखिए, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई, और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। यस, वी फाइंड अ मनी प्लांट। मनी प्लांट जो होता है इसका स्टेम बहुत वीक होता है, ठीक है। इन आवर हाउस दैट इज अ क्लाइंबर, वो एक क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब एक बेल जो होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, पतली पतली बेल होती है, वो एक क्लाइंबर प्लांट कहलाती है। तो यस, वी फाइंड द मनी प्लांट इन आवर हाउस, इट इज अ क्लाइंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट। स्टेम के फंक्शंस क्या है एक प्लांट के अंदर। स्टेम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो देखो यहाँ 4 फंक्शंस दे रखे हैं। अ स्टेम परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, एक स्टेम के अंदर फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से। द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। एक स्टेम जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट रहने वाली ब्रांचेस और लीव्स वो इस तरह से अरेंज रहती है कि वो मैक्सिमम सनलाइट ले सके। इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। स्टेम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, रूट से क्या करता है ऊपर की तरफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हाँ, स्टेम क्या काम करता है, लीव्स जो फूड बनाती है उसको भी रूट्स तक या दूसरे अदर पार्ट्स तक लेकर के जाता है। फोर्थ, इट बियर्स लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रूट्स। तो ये क्या होता है, इट बियर्स, बियर्स का मतलब होता है कि वो अपने ऊपर ये सब चीजें जो होती है
वो कैरी करता है, कैरी तो मैं एक तरीके से वर्ड क्या से रखता हूँ, वो अपने ऊपर होल्ड करके रखता है या अपने ऊपर रखता है, उसके लिए वर्ड आता है बियर्स। इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम के ऊपर क्या लगे होते हैं, लीव्स लगी होती है, फ्लावर्स लगे होते हैं और फ्रूट्स लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव अ रेटिकुलेट वेनिशन? कौन सी लीव्स होती है जिसमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है? इसमें अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको देखना है। नंबर फर्स्ट व्हीट, सेकंड तुलसी, थर्ड मेज, फोर्थ ग्रास, कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं, और चाइना रोज। इसमें से जो रेटिकुलेट वेनिशन होता है वो किसके अंदर होता है? वो 3 में होता है, तुलसी, 3 में नहीं 2 में, तुलसी और चाइना रोज, इन 2 में होता है रेटिकुलेट वेनिशन, बाकी में पैरेलल वेनिशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट, ओके, इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ द वेनिशन डू इट्स लीव्स हैव? तो उसकी लीव्स में किस टाइप का वेनिशन होगा? अगर उसमें फाइब्रस रूट होगा तो हमेशा पैरेलल वेनिशन होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट कल बताई थी यू, जो एक जैसी होती है सारी की सारी रूट्स, लास्ट क्लास में देखा था अपने ये रूट्स जो होती है, फाइब्रस रूट्स कौन सी होती है? जो सारी की सारी एक जैसी होती है। तो उनकी जो लीव्स होती है उनमें हमेशा और हमेशा पैरेलल वेनिशन दिखेगा। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, रूट्स फाइब्रस है और लीव्स उनकी कैसी मिलेगी? पैरेलल वेनिशन वाली मिलेगी। उसका ठीक अपोजिट अगर मैं बात करूं कि अगर टैप रूट होती है, टैप रूट ये टैप रूट और उसकी ब्रांचेस है, तो उनकी जो लीव्स होती है उसमें हमेशा और हमेशा रेटिकुलेट वेनिशन मिलेगा, यानी कि ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर। ये चीजें ध्यान रखना। फिर ये बोलता है इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनिशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव? देख लो, अब ये बोलता है कि किसी लीफ में अगर रेटिकुलेट वेनिशन है तो उसके रूट क्या होगी? अभी मैंने बताया उसकी रूट कैसी होगी? टैप रूट होगी, दैट इज टैप रूट। It is possible for you to find out whether a plant has a tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper. ये बोलता है कि अगर आप कोई प्लांट देखो तो आप उसकी प्लांट के अंदर क्या लीफ या उसके इंप्रेशन को देख करके ये बता सकते हो क्या कि उस प्लांट में टैप रूट है या फाइब्रस रूट है? हाँ, बिल्कुल देख करके बता सकते हैं। अगर मुझे रेटिकुलेट वेनिशन दिखा तो उसकी रूट जो है वो टैप रूट है, अगर उसमें पैरेलल वेनिशन दिखा लीफ के अंदर तो दैट इज फाइब्रस रूट। Yes, it is possible to find whether a plant has a tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet paper. What are the parts of flower? Flower के parts कौन-कौन से होते हैं? The names of the various parts of a flower from outside to inside. बाहर से अंदर की तरफ की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ होते हैं sepals, correct? Number second is petals. Third stamens और fourth female part होता है जो pistil. 4 पार्ट होते हैं मेन, sepals, petals, stamens और pistil, जो कि फ्लावर के different parts. Question number 3, from the following plants which of them have flowers? ठीक है, अलग अलग प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, ऑब्जर्व करना है और उनके अंदर कहाँ फ्लावर्स मिलते हैं और कहाँ फ्लावर्स किसमें नहीं मिलते, किसमें फ्लावर मिलते हैं और किसमें फ्लावर नहीं मिलते। आपको उसको एक टेबल के हिसाब से बना के लिखना है। ग्रास, मेज यानी मक्का, व्हीट यानी गेहूं, चिली यानी मिर्च, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, पैनियन यानी बरगद का पेड़, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट यानी अनार, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पोटैटो और ग्राउंडनट। इनके अंदर किसमें किसमें फ्लावर होते हैं और किसमें फ्लावर नहीं होते वो आपको देखना है। तो देखिए कौन से प्लांट में फ्लावर्स मिले और कौन से प्लांट में नहीं, यहां हम बात करेंगे। देखो प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं। फर्स्ट मेज, ग्रास, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना और लेमन। इनके अंदर तो फ्लावर्स दिखते हैं, लेकिन शीशम, पीपल, पैनियन, शुगर कैन, पोटैटो और ग्राउंडनट के अंदर इजीली फ्लावर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, यानी कि ऐसे पार्ट का नाम बताइए प्लांट के जो फूड प्रोड्यूस करता है, एंड नेम दिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम भी बताइए जिस प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स, लीव्स जो होती है वो प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस करती है। प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी? ये बोलता है कि कौन से पार्ट में आपको ओवरी मिलेगी।
याद कीजिए पिस्टिल, पिस्टिल पिस्टिल पिस्टिल, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा सही लिख देता हूं मैं, दैट इज स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल, और वर्क्ड पार्ट इज ओवेरी। ओवेरी कहां मिलेगा? पिस्टिल में मिलेगा। वी फाइंड द ओवेरी इन पिस्टिल, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। देख लो पिस्टिल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है ओवेरी। क्लियर? 13 क्वेश्चन देखिए, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स, यानी दो प्लांट्स के नाम लिखिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जॉइंट सेपल्स होने चाहिए और दूसरे प्लांट में क्या होने चाहिए, सेपरेट सेपल्स होने चाहिए। यानी सेपल्स, एक प्लांट आप ऐसा बताएंगे जिसमें सेपल्स अटैच हैं एक दूसरे से, और दूसरा प्लांट ऐसा बताएंगे जिसमें सेपल्स फ्री हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स, जॉइंट सेपल्स के फ्लावर्स कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट डतूरा एंड नंबर सेकंड लॉकी, इसमें जॉइंट सेपल्स मिलते हैं। और फ्लावर्स विद सेपरेट सेपल्स, सेपरेट सेपल्स वाले फ्लावर्स गुड़हल और मस्टर्ड, गुड़हल को चाइना रोज भी बोलते हैं, और मस्टर्ड यानी सरसों, ये जो होते हैं वो सेपरेट सेपल्स वाले होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।